ज़ोडियक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के ठीक 10 दिनों के बाद 22 अक्टूबर 1969 को ज़ोडियक ने ऑकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और कहा कि वो मेल्विन बेलिक, जो कि इस वक्त एक जाने माने वकील थे, उनसे टीवी शो में बात करना चाहता है। ये चैनल 7 का टॉक शो था जो इस दिन वक्त से पहले ही शुरू हो गया। कुछ देर वेट करने के बाद ज़ोडियक ने कॉल की, लेकिन फ़ोन काट दिया। जब अगली बार उसने फ़ोन की तो ये कॉल ज़्यादा टाइम तक चली। इस कॉल में ज़ोडियक ने अपना नाम सैम बताया। पूरे शो के दौरान 35 बार उसने कॉल्स की, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई। कॉल्स के दौरान वकील ने कुछ सवालात किए जिन पर सैम उल्टे सीधे ही जवाब देता रहा। बाद में मालूम पड़ा कि ये ज़ोडियक ने कॉल ही नहीं की थी, क्योंकि जिन लोगों ने ज़ोडियक की असल आवाज़ सुन रखी थी उन सब का ये कहना था कि ये ज़ोडियक की आवाज़ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने की थी। टीवी शो ड्रामा के चंद हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर्स को ज़ोडियक की तरफ से 2 और लेटर्स रिसीव हुए। इन लेटर्स के बीच में एक इनकोडेड साइफर था जो वो न्यूज़पेपर में दोबारा से पब्लिश करवाना चाहता था। पहला साइफर, जो कि एक ही दिन में क्रैक हो गया था, इस बार वाला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जो अगले 50 सालों तक डिकोड नहीं हो सका। चंद साल बाद 2020 में 3 कोड ब्रेकर्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इस साइफर को डिकोड किया। इस साइफर में ज़ोडियक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, ना ही और कुछ इम्पोर्टेंट क्लू दिया, बल्कि ये ज़रूर कहा कि टीवी टॉक शो में कॉल करने वाला कॉलर वो नहीं था। जबकि साइफर के साथ जो लेटर उसने न्यूज़पेपर एडिटर के नाम लिखे थे, उसमें पुलिस को आखिरकार एक क्लू मिल ही गया। वो इस बार पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो इसकी बेसमेंट में पड़ा है। कई पेजेस पे लिखे इस लेटर में काम की सिर्फ यही एक चीज़ थी। अगर वो वाकई सच बोल रहा था तो उसका मतलब ये हुआ कि ज़ोडियक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि घर में रहता है जहां बेसमेंट हो सकती है, और इस वक्त बेसमेंट्स बे एरिया में इतनी कॉमन नहीं थी, यानी ज़ोडियक बे एरिया में नहीं रहता। अपने घर में बेसमेंट का बताकर शायद ज़ोडियक ने गलती कर दी थी। इन लेटर्स के 5 महीनों के बाद 22 मार्च 1970 को ज़ोडियक ने हाईवे 132 पे कैथलीन जोन्स नामी खातून को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान छुड़वा कर भाग निकली। जब पुलिस ने कैथलीन को ज़ोडियक का स्केच दिखाया तो उन्होंने फ़ौरन से उसको पहचान लिया। अगले 4 सालों तक ज़ोडियक कई लेटर्स और साइफर भेजता रहा। किसी में वो मर्डर्स की डिटेल बताता तो किसी में मूवी के रिव्यू लिख देता था। एक लेटर में उसने बम की लोकेशन भी बताई, लेकिन उस लोकेशन पे पुलिस को ना ही बम मिला और ना कभी कोई धमाका हुआ। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर कुछ ऐसे लिखा था: मी 37 SFPD 0, यानी मैंने 37 मर्डर्स किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। पर पुलिस का कहना था कि ज़ोडियक एग्जेशन में ज़्यादा नंबर्स बता रहा है, जबकि उसके तरीके से किए जाने वाले मर्डर्स की तादाद सिर्फ 5 है। पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसा कि CIA ने ज़ोडियक के बिहेवियर और उसके कत्ल करने के तरीक़ेकार पर गहरी रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि ज़ोडियक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता है। क्राइम सीन से मिलने वाले फुटप्रिंट्स भी जिस जूते के बताए जा रहे हैं वो विंग वॉकर है, जो नॉर्मली किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी और साइफर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसने मिलिट्री में रहने के दौरान हासिल किया हो। अब क्योंकि पूरे अमेरिका में ज़ोडियक किलर ने खौफ तारी कर रखा था और इसको खासी अटेंशन भी मिल रही थी, और इसके बीच कई लोगों ने अटेंशन पाने के लिए ज़ोडियक होने का झूठा दावा भी किया, जिससे असल ज़ोडियक की तलाश पुलिस के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली एलन नामी शख्स पर गया। काफ़ी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ जा रहे थे। एक तो ये कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, दूसरा उसके पास एक घड़ी मिली जिस पर ज़ोडियक लिखा था और लोगो भी बना हुआ था, लेकिन ना ही आर्थर की हैंड राइटिंग और ना ही फिंगरप्रिंट्स ज़ोडियक से मैच हुए।
कई साल तक पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो 1992 में मर गया। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड गाय कोक्स्की नामी शख्स था, क्योंकि उसकी शक्ल ज़ोडिएक से मिलती थी, लेकिन इसके अलावा उसकी हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट ज़ोडिएक से मैच नहीं हुए। इसी तरह पुलिस ने टोटल 50 लोगों को शक की बिना पर उठाया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं था जिसकी सारी प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच करती हो। बेशक इस केस को हद से ज़्यादा शोहरत मिली, लेकिन ज़ोडिएक किलर की असल शनाख्त जुर्म की दुनिया में आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ज़ोडिएक कौन था, उसने क्यों इतने लोगों का मर्डर किया और लाइव आफ्टर डेड वाली कहानी से हटकर उसका असल मकसद क्या था।